जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज सुनाएंगे चित्रकूट में भरत मिलाप की कथा का पहला भाग। चित्रकूट में भगवान राम से भरत मिलने आएंगे, वार्तालाप होगा, यही कथा है। चलिए शुरू करते हैं। पहला भाग है ये। जय श्री राम। विधि विधान से हो चुका जब ही मृतक संस्कार, सभा जोड़ गुरुवर तब करने लगे विचार। कहा भरत ने गुपुत्र वर, लो अब राज समाल, बनो अवध के आज से विधि पूर्वक महिपाल। व्याकुल हो उठे भरत सुनकर यह प्रस्ताव, दृढ़ता पूर्वक फिर किया प्रकट हृदय का हाल। राज नहीं गुरु दीजिए मुझको यह वरदान, अटल रहूं धर्म पर हृदय रहे बलवान। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको, शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। स्वामी उसका बनना अच्छा जो स्वामी पद के समुचित है, सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं कलंकित है। भरत वचन सुन प्रजाजन पुलक उठे तत्काल, धन्य तुम्हारी धारणा धन्य तुम्हारा ध्यान। गुरु वशिष्ठ ने फिर कहा यह सब कुछ है ठीक, पर अब तो निश्चित हुआ वह है सीधी ली। माता की तुमको आज्ञा है, तुम शासन करो अयोध्या का, यदि उसे त्याग दोगे बेटा उल्लंघन होगा आज्ञा का। माँ की आज्ञा का उल्लंघन यदि पाप बड़ा कहलाता है, तो भरत लाल या ध्यान रहे वह पाप तुम्हें लग जाता है। कुछ गुरु वशिष्ठ के कथन में थी अति प्रबल हिलोर, पर वह निर्बल हो गई पहुंच भरत की ओर। बोल उठे वे कहूँ कुछ मैं भी निजी विचार, पुत्र धर्म जो आपने कहा मुझे स्वीकार, पर मैं माता की आज्ञा का उल्लंघन करता ही कब हूँ। उस मत का जिसमें पाप लगे अनुमोदन करता ही कब हूँ। तो यह कहता हूँ भगवान समुचित विचार करता हूँ मैं, माता से भूल हुई है जो उसका सुधार करता हूँ मैं। ठीक इसी क्षण हुई जो धीमी सी झनकार, खुला जनाने महल का शीशे वाला द्वार। देखा काले वस्त्र में खड़ी कैकेयी मात, कहती है निज लाल से अपने मन की बात। मैं सहमत हूँ मैं राजी हूँ, मैं कहती हूँ उठो बेटा, मुझ कलंकिनी के माथे का सारा कलंक धो बेटा। लौटा कर वन से रघुवर को उनका हक उनको दे दो बेटा, माँ कह कर मुझको एक बार इस छाती से लिपटो बेटा। अंधकार में हो गया दिन की तरह प्रकाश, मानो बादल हट गया विमल हुआ आकाश। खींचा वाणी ने जभी पतिव्रता का चित्र, प्रकृति पुकारी बदलता ऐसे मनुज चरित्र। सब राज सभासद पुरवासी वह दृश्य देख पुलका उठे, श्री राम विरह के मुरझाए इस वर्षा से हरिया उठे। नीचे ही नीचे नजरों में इस ओर भरत ने राम कहा, मानो आंखों ही आंखों में माता के लिए प्रणाम कहा। उसी रात को नगर में फैल गई यह बात, भरत बुलाने राम को जाएंगे वन प्रात।
घर में इसी बात को ले जीवन या मरण समस्या थी। कारण हो साथ भरत जी के या प्रजा मात्र में इच्छा थी। जब हुई अवस्था ऐसी तो संदेश भरत का पहुंचाया। जो चलना चाहे साथ चले सब लोगों को आज्ञाया। ऐसी उदार आज्ञा सुनकर जनता को हर्ष अपार हुआ। उस महातीर्थ की यात्रा को यात्री मंडल तैयार हुआ। कुछ गिने चुने बूढ़े रक्षक रक्षा को छोड़ अयोध्या में, कुछ प्रजा अनुज परिवार सहित चल दिए भरत इस यात्रा में। मानव ही नहीं देवता तक यह दृश्य निहार लजाते हैं। है सात पाल की अश्व बहुत पर भरत पया दे जाते हैं। हे जग के धनवानों देखो धन कहते धनपति निर्धन है, या राज्य मायाति की छवि है, या शाही फकीर का दर्शन है। वन यात्रा में चले थे जिस प्रकार रघुवीर, त्यों ही या पहले दिवस ठहरे तम सातीर। आगे फिर चल कर किया उसी जगह विश्राम, श्रृंगवेरपुर में जहाँ ठहरे थे श्री राम। गुह निषाद ने उधर जब सुने भरत के ठाठ, कुमति जान रण के लिए रोकी इनकी बाट। पर जब उसने भरत का हृदय लिया पहचान, क्षमा मांग साथी बना छोड़े युद्ध का ध्यान। जिस पेड़ तले प्रभु सोए थे वह भरत लाल ने देखा जब पत्तों की सैया और कुशाओं की सैया का दृश्य बिलोका जब। सीता की साड़ी के तारे पृथ्वी पर देखे भाले जब, वे कनक बिंदु वे पीले थे रज में से ढोढ़ निकाले जब। तब दशा हुई अजय सी मन की वह नहीं कथन में आती है चित्त सांत्वना के फिर भी व्याकुलता बढ़ती जाती है। ओ बन की भूमि धन्य तुझको तो प्रभु की आश्रय नाता है छाया उनकी छाया से तेरा निशि भर का नाता है। पत्तों कर्तव्यों वीरो तुम हो जो रहे नाथ की सेवा में। संकेत हुआ तो वृक्ष छोड़ बिछ गए भूमि पर सेवा में। वन और वनों के वासी गण तुम ही सिराहने योग्य सदा, पर भरत अभागा भरत अवध त्यागने योग्य सदा। ये थे विचार यह हृदय में नैनों में था नीर, देख विकलता भरत की बोले गुरु गंभीर। बेटा कुलाओ मत इतना साथी अन्यथा दुखी होंगे, वह समय निकट है राघव को पाकर यह नयन सुखी होंगे। सुख दुख जगत में जीवों को खुश करते और रुलाते हैं, आकाश पे बादल आते हैं आकर विलीन हो जाते हैं। गुरु इस भांति अधीर को धीर बंधाते जाए, महारात्रि में ज्ञान का दीप दिखाते जाए। आगे चल मल्लाह से सुने सब समाचार, वही साथियों के सहित उतरे गंगा पार। जिन वनों और जिन ग्रामों से जिन राहों से प्रभु निकले थे, उस वन उस थल की धूल पवित्र समझ सिर झुका भरत जी चलते थे। रास्ते के नर नारी कहते जो राजी होकर त्यागी है, ऐसे राजर्ष निहारे आज निश्चय ही हम बड़भागी हैं। दुखदाई माँ के घर बेटा सुखदाई हो तो ऐसा हो, भाई या सच्चा भाई है
यदि भाई हो तो ऐसा हो। भाई का धर्म बताने को है साक्षात अवतार भरत, सिखलाते भाई भाई का प्यार भरत। पहुंचा दल यात्रियों का तीर्थराज जब प्रात, भरद्वाज जी से हुआ आगे का पथ ज्ञात। इस बात शीघ्र चलते चलते पहुँचे जब वाल्मीकि जी के, तब सुना उदय हो रहे भाग्य उस चित्रकूट के धरती के। अब भरत बाउलों के समान बोले क्या चित्रकूट में है, हे जीवन दाता जगदाता सुखदाता चित्रकूट में है किधर वहाँ वह चित्रकूट जिस जगह जानकी जीवन है निर्बल प्राणों के प्राणी, सत्वर चल जहाँ प्राण धन है। दाता जिस कुटिया में रहता भिक्षुक का है भंडार वही, है स्वर्ग वही वैकुंठ वही, कैलाश वही हरिद्वार वही। उधर लखन सीता सहित रविकुल कैरव चंद, चित्रकूट की कुटी में बैठे थे सानंद। प्रेममयी ने प्रेम पर प्रश्न किया था आज, उत्तर में कह रहे थे श्री रघुवीर रघुराज।